नमस्कार, जागो इंडिया जागो देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। पश्चिम बंगाल के सियासी इतिहास में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा और नया मंत्रिमंडल कैसा होगा। बंगाल में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम 9 मई को रखा गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक के चयन में बीजेपी बहुत फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। हालांकि बीजेपी कैबिनेट के जरिए एक ऐसा रोड मैप खींचना चाहती है ताकि गुजरात की तरह सियासी जड़ें बंगाल में भी जमा कर रख सके। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कैबिनेट सिर्फ एक प्रशासनिक टीम नहीं होगी, बल्कि एक सोची समझी सोशल इंजीनियरिंग और क्षेत्रीय संतुलन की रणनीति का हिस्सा होगी। बीजेपी का टारगेट उत्तर बंगाल और मतुआ समुदाय से लेकर शहरी मध्यम वर्ग तक प्रतिनिधित्व देकर साधने का है। उत्तर बंगाल, जहां बीजेपी का प्रदर्शन मजबूत रहा है, वहां से कई प्रमुख चेहरे मंत्री पद की दौड़ में होंगे। वहीं जंगल महल और दक्षिण बंगाल के प्रभावशाली जिलों को भी विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। बीजेपी इस बार अनुभवी नेताओं और नए उभरते चेहरों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ वे नेता हैं जिनके पास लंबा राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव है, तो दूसरी तरफ वे युवा चेहरे हैं जिन्होंने जमीनी स्तर पर टीएमसी के खिलाफ संघर्ष किया। महिला और दलित प्रतिनिधित्व भी इस रणनीति का बड़ा हिस्सा है। पार्टी की जीत में इन वर्गों का अहम योगदान रहा है, इसलिए कैबिनेट में महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति एससी एसटी समुदाय के नेताओं को बड़ी भागीदारी बीजेपी दे सकती है। संघ और बीजेपी के बीच हुई समन्वय बैठकों के बाद ये संकेत भी मिला है कि आरएसएस से जुड़े पुराने नेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। अब बात करते हैं मंत्री बनने की रेस में संभावित नेताओं की। भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराने के बाद शुवेंदु अधिकारी का कद पार्टी में सबसे ऊपर है। अगर वे मुख्यमंत्री नहीं बनते तो उन्हें गृह या वित्त जैसे अहम विभाग मिल सकते हैं। इसके अलावा साविक भट्टाचार्य बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और एक प्रबुद्ध चेहरा जो मंत्री पद की रेस में है। महिला नेता अग्निमित्रा पाल और अनुभवी नेता दिलीप घोष भी मंत्री पद की रेस में आगे हैं। अर्जुन सिंह, गौरी शंकर घोष, रूपा गांगुली और बीजेपी से पहली बार विधायक बने लोगों में आरजी कर मामले की पीड़ित की मां रत्ना देबनाथ सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं के नाम भी कैबिनेट की रेस में शामिल है। सामाजिक समीकरणों की बात कर ली जाए तो मतुआ समुदाय से 2 से 3 मंत्री बनाए जाने की संभावना है। उत्तर बंगाल से भी कई प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। वहीं आदिवासी बहुल क्षेत्रों जैसे बांकुड़ा, पुरुलिया और झारग्राम से भी मजबूत प्रतिनिधित्व देने की योजना है ताकि आदिवासी कार्ड को मजबूती मिले। अमित शाह की रणनीति स्पष्ट है कि बंगाल में सरकार ऐसी होनी चाहिए जो कि 2026 के सियासी जनादेश को 2029 के लोकसभा चुनाव और आगे तक बनाए रखे। बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार केवल मंत्रियों का समूह नहीं, बल्कि पार्टी का वो बंगाल मॉडल होगी जिसका वादा उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान किया था। अब देखना यह होगा कि राजभवन में होने वाले शपथ ग्रहण में अमित शाह की लिस्ट में किसका किसका नाम चमकता है।